हेलो एवरीवन, आज है 17 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 240 रुपए का शेयर है। कल हमें तकरीबन 1.5% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार ये गिर रहा है। और देखो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट तो किया है, जैसे कि अगर आप देखो तो 270 रुपये से जब गिरावट शुरू हुई थी, इसने एक दिन की तेज़ी दिखाई, 2 दिन गिरा, एक दिन की तेज़ी दिखाई, लगातार गिरा, फिर एक दिन की तेज़ी दिखाई, फिर गिरावट आई, फिर एक दिन की तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर से एक दिन की तेज़ी हमें देखने को मिली थी कल। अब मंडे को जब बाजार खुलेगा तब देखना रहेगा कि यहाँ पर क्या है, लेकिन अगर आप ग्राफ देखो तो नीचे की तरफ जा रहा है। आप और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 240 रुपये का। एक महीने में गिरावट है, लेकिन एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है। 300% का रिटर्न है, और हालांकि एक साल भी नहीं हुआ है। पिछले साल नवंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी। 32 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था। 50 रुपये पर खुला था ये, और एंड ऑफ द डे 60 रुपये पर क्लोज हुआ था। उसके अगले दिन 65 रुपये पर गया, तो और 3-4 दिन ये उसी रेंज के आसपास रहा, और उसके बाद पैसा डबल कर दिया, 120 पे चला गया। वापस थोड़ी बहुत गिरावट आई, 100 रुपये के करीब आया, वापस एक हफ्ता रहा वहाँ पर, वापस पैसा डबल कर दिया। फिर एक मेजर फॉल यहाँ पर आया था। और देखो अगर आप गिरावट देखोगे तो 210 रुपये से जो गिरावट आई थी वो 125 रुपये तक कंटिन्यू रही। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गिरावट आई थी वो 35 से 40% की गिरावट थी। उसके बाद तेज़ी दिखाई थी, फिर कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, फिर दोबारा तेज़ी दिखाई। अभी अगर आप देखो तो 290 से जो गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 20% की ये गिरावट है। 20% की ऑलमोस्ट गिरावट है, 20 या 22% की कह लो गिरावट है ये। और अभी भी देखो, इससे पहले जब गिरावट थी तो 35 से 40% गिरा था, अभी 20% गिरा है, तो थोड़ा सा और करेक्शन पॉसिबल रह सकता है यहाँ पर। और अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो ये लगातार गिर रहा है। अगर आप यहाँ पर नज़र करोगे, जब से गिरावट शुरुआत हुई है ये लगातार गिर रहा है, कहीं पर सपोर्ट नहीं बन रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले फरवरी में गिरा था ये इसी साल। तो वो चीज़ यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि सपोर्ट कहीं ना किसी लेवल पर बनना ज़रूरी है। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स की बात करें, 84 लाख के आसपास के शेयर कल ट्रेड होते नज़र आए हैं। इसका जो इंट्राडे हाई था वो 310 रुपये का था, 310 रुपये। अगर आप 310 रुपये से काउंट करोगे तब तो गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी है। मार्केट कैप इसे तकरीबन 65,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी का। देखो मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन इस प्राइस पे नहीं। मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में जो कंपनियाँ रीन्यूएबल सेक्टर में काम करती है उसका फ़ायदा यहाँ पर ज़रूर है, और इसने पिछले 2-3 सालों में बड़े पैमाने पर एक्सपांशन करे हुए हैं। इनका अगर आप लोन ग्रोथ देखोगे तो वो लगातार बढ़ रहा है, हालांकि पैसा भी लगातार रेज भी करा है इन्होंने। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, अगर मैं चार्ट के हिसाब से देखूँ, तो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड्स नज़र तो आती है। और यहाँ पर अगर इसके डिविडेंड के बारे में देखें तो अभी तक कोई डिविडेंड इसने पे नहीं करा है। पिछले साल नवंबर में आया था, तब से लेकर अब तक कोई डिविडेंड पे नहीं करा है इसने। और मुझे लगता है कि देखो पे करेगा, लेकिन जो भी सरकारी कंपनी जो पैसा कमाती है वो पे ज़रूर करती है डिविडेंड। शायद अगले साल से पे करना स्टार्ट करे, लेकिन फिर भी कंपनी का पैसा ज़्यादा कमाना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि तभी वो इस डिविडेंड को जस्टिफाई भी कर पाएगी। और जहाँ तक इस कंपनी में अगर आप देखो इनका लोन पोर्टफोलियो देखोगे, तो कंपनी जो कंपनियाँ रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है उसको लोन वगैरह देती है। सोलर में इनका जो अलोकेशन है वो तकरीबन 26 से 27% का है। विंड में 20% के आसपास का है। स्मॉल हाइड्रो में तकरीबन 12% का है। और यहाँ पर स्टेट यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 21% का है। बाकी का बायोगैस जो वगैरह है वहाँ पर भी है। शॉर्ट टर्म लोन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखो जब भी सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी आती है लोन वगैरह प्रोवाइड करवाने में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी की कोई इस सेक्टर में मोनोपोली है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसे कोई मोनोपोली नहीं है। और मतलब जो कंपनियों को ये लोग लोन देते हैं उसी कंपनियों को या फिर उसी सेक्टर की कंपनियों को लोन देने का जो काम है वो आरईसी भी करती है, आगे और भी कंपनियां करेगी, ठीक है। तो कोई मोनोपोली इनके पास नहीं है। और अगेन जो लोन ये लोग दे भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो सिक्योर्ड लोन होते हैं, डिफ़ॉल्ट वहाँ पर भी होते हैं। और यहाँ पर जहाँ तक वैल्यूएशन की हम बात करें तो 47 का पी है, जो कि महंगा है सेक्टर पी 17 के मुकाबले। और थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक फिनेंशियल्स अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो काफ़ी अच्छे थे।
1510 करोड़ के रेवेन्यू थे जो कि बहुत अच्छे थे, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टरों के जो रेवेन्यू थे वो इवन लगातार बढ़े रहे। अगर आप देखो तो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था और अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था लास्ट जून क्वार्टर में। तकरीबन 385 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी कमाया है इन्होंने, जो कि अगेन अच्छा प्रॉफिट है। अब यहाँ पर लगातार इनके प्रॉफिट्स का बढ़ना भी ज़रूरी है। और दूसरी बात जो यहाँ पर जो बताया गया है, ठीक है, सेबी की तरफ से, आरबीआई वगैरह की तरफ से भी, कि आपको जो लोन आप दे रहे हो, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं वो आपको मेंशन करने हैं, जो अंडर प्रोसेस वाले जो लोन होते हैं वो आपको मेंशन करने हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर रहेगी, उसका भी इन्हों को तकरीबन मतलब जो पहले नहीं दिखाते थे वो अब इनको दिखाने पड़ेंगे। जो अंडर प्रोसेस लोन होते हैं वो इनको दिखाने पड़ेंगे। जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं उसको एज अ वो लोग कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन अब उनको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अपने मार्जिन पर असर पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं वहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। इंस्टीट्यूशन बहुत कम क्वांटिटी में है, रिटेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और ये अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए कि इंस्टीट्यूशंस बहुत कम क्वांटिटी में और एक्चुअली में बेच रहे हो। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईज, नवंबर की होल्डिंग देखो और जून की होल्डिंग देखो, बड़ी मात्रा में बिकवाली करी है उन्होंने और ख़रीदारी करी है रिटेल और अदर की तरफ से, जो कि अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पर 21.88% का जो स्टेक है वो रिटेल और अदर्स की तरफ से है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.59% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 3.29% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इरडा को लेकर, तो अगेन मैं कहूँ कि कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पर कुछ ठीक बैठ नहीं रहा है। और यही वजह है कि मैं इसको अभी के लिए अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं अब बात कर रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब इसने 200 मतलब 250 का लेवल क्रॉस करा था, हालांकि उसके बाद 300 तक भी गया था इंट्राडे में, तब से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मौके नहीं बन रहे हैं। इवन जब 200 पे था तब भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि तब भी मुझे महंगा ही लग रहा था। हालांकि उसके बाद वो 300 पर भी गया था, लेकिन ऐसे में रिस्क होता है कि भैया रिस्क ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड कम होता है। यहाँ से अगर आप देखो तो वो चीज़ देखने को मिल भी रही है कि लगातार गिरावट यहाँ पर बनी हुई है और कहीं पर भी मेजर सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरीके की आशंकाएं अभी जताई जा रही है बाज़ारों में, कहीं ना कहीं मैं मान के चलाऊँ कि थोड़े बहुत करेक्शन आएंगे, एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए बाज़ार जो है वो थोड़ा बहुत परेशान करेगा। उसके बाद जो फेस्टिवल सीज़न आएगा डेफिनेटली तब बाज़ार अच्छे मूड में रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर से दिसंबर से फिर वापस से बाज़ार का मूड ख़राब होना शुरू भी हो जाएगा। तो ये सारी साइकिल है, वो चीज़ें मैटर करने वाली है यहाँ पर। और देखो सरकारी कंपनियां बहुत कम टाइम में, और इसका ग्राफ भी हमने देखा कि तेज़ी आई, पैसा डबल कर दिया, फिर 35-40% गिरावट के बाद संभला था ये। तो यहाँ पर जो गिरावट आई है वो अभी 20-22% की है, तो कहीं ना कहीं और डिक्लाइन के चांसेस ज़रूर रह सकते हैं यहाँ पर। और इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।